कल से हमारा जो धरना है ये बेमुद्दा धरना था और कल से जो हमने बेमुद्दा धरने का शुरुआत किए थे, रात में 6 बजे जयपुर अतिरिक्त आयुक्त खाड़े मैडम, उसके बाद में स्थापना इंचार्ज नीलेश यादव और ऐसे कई अधिकारी जिसमें तौसीफ साहब भी थे, इन्होंने आके हमारे से बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम्हारा जो विषय है, आज कमिश्नर साहब है नहीं, हम आज कोई निर्णय ले नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी हम कल 12 बजे तुम्हारे सब इंजीनियर के हमारे लोगों को बुला के हम मीटिंग लेंगे और तुम्हारा समाधान कराएंगे। अगर तुम्हारा समाधान हुआ तो ठीक है, और नहीं तो फिर तुम्हारा जो है वो धरना आंदोलन कंटिन्यू चालू कर देना आगे से। इसलिए हमने उनके बात को मानते हुए, उनके मान रखकर हमने उनकी बात पे भरोसा करके कल हमने हमारा जो आंदोलन था उसको स्थगित किया था। लेकिन आज 12 बजे जब मीटिंग चालू हुई तो मीटिंग चालू होने के अंदर हमने देखा कि सिर्फ 1 से 2 इंजीनियर थे और मैडम थे और कुछ अधिकारी थे, और इन्होंने जो हमको सेटिस्फेक्शन करना चाहिए था, हमारे को जो उन्होंने विश्वास दिलाना चाहिए था कामकाज के बारे में, एक ने भी कोई जिम्मेदारी के साथ में जवाब दिया नहीं, उड़वा उड़ी का जवाब दिए जो कि बिल्कुल यानी काम नहीं होगा उससे ये साबित हो रहा था। और हमारी तो डिमांड है ना, हमको काम करके दो। सिटी इंजीनियर के बारे में हमने कहा कि भाई सिटी इंजीनियर हटाओ तो ही मालेगा बचेगा, लेकिन आज जब मीटिंग हुई उसके अंदर ये कोई विषय हुआ नहीं। बताओ, जब कॉन्ट्रैक्टर टेंडर लेता तो उसके अंदर अटकी शर्ती रहती है, कोटी का काम करके वो बिल डालेगा, मंजूर करते का तुम कैसे ठहराव रहता यहाँ पर महासभा का ठहराव नहीं है, ये सब तुम्हारा ठहराव है। पानी की पाइपलाइन का मसला है मैडम, वो टेंडर के अंदर मंजूर है, वो अमृत से करवा के देने की बात इन्होंने उस दिन क्यों नहीं बोले कि हम नहीं होगा काम, क्यों नहीं बोले? नागरिकांना सांगायचं, हम सांगा ना मॅडम, जमीन मालक पडेगा। आता ही माझी आयलन करण्याची पद्धत आहे, होगा करेगा होगा, तर डायरेक्ट झूठे आश्वासन देना, नहीं होगा असं नाही सांगता, झूठे आश्वासन देना मैडम। मुझे मत बोलता एक बार पद्धत आहे आणि ये भी दूसरा कोई मार्ग अपनाएंगे ना। जब तुम बोल रहे कभी नहीं होगा, अगर बोल देंगे तो जब कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालेंगे ना। पुरा महाराष्ट्रामध्ये सिव्हिल इंजिनियरचा चार्ज देऊन ठेवला, कोणाकडे वॉटर सप्लायचा चार्ज आहे, प्रशासनाला कळत नहीं का? तुमने नहीं लेना था, लेना नहीं था बोले तो क्या छोड़ सकता नहीं होना भाई, मैं कैसे करूंगा? अरे मैं यही गांव का है, मैं यही गांव का है, इसलिए गांव की तकलीफ नहीं सहन कर सकता, समझे क्या? हाँ तो छोड़ देने का था, मैं वही तो बोल रहा ना। मैं यही गांव का है, और 4 गांव का बाहर का रहता ना मैं तो बोल देता 8-8 दिन गायब रहता। मैं क्या बोल रहे, जो ऑफिस में नहीं रहता उसके बारे में बोलने का नहीं, ऑफिस में नहीं रहता, सोल ऑफिस में रहता है तो ड्यूटीज क्या है, बात है। बाकी गांव के सिटी इंजीनियर की ड्यूटी जो है सर, मिक्सर चालू वहाँ खड़ा नहीं रहता, सिटी इंजीनियर नहीं रहता, उसके अंडर में 50 इंजीनियर रहते हैं। 50 इंजीनियर का काम है ना, 50 इंजीनियर का काम है ना उनका। ये सही ढंग से जवाब देने एक मिनट हो जाएगा काम। जवाब तो क्या बच्चा है, बाइक तुम अगर डाले, तुमने वादा करे 1 मिनट का करने का, और क्यों नहीं हो रहा ये हमको सिर्फ जवाब होना। सब जगह का करा लिए उससे मक्तेदार से बोला हुआ है, उसका स्पेशल और पाइप आ जाएगा, इनका यहाँ का है 106 का है, बहुत सारे है, होटल लगेंगे, होटल ऐसे कैसे 146 करोड़ का टेंडर लिया भैया उसने, 100 माजी राजी बोलो करते नहीं आपको थोड़ा और आपको परेशानी करिए। ऐसा कैसे क्या जवाब देंगे? इधर क्यों नहीं होती परेशानी, इधर ही कैसी होती परेशानी? आपको पाइपलाइन है नहीं शुरू से, नहीं ना, तो नए कनेक्शन में, तो नए कनेक्शन में टाइम लगेगा। नहीं ना, पानी घर के सामने तुम पाइप दो ना, नए कनेक्शन लेंगे ना, इतने कनेक्शन तुम दो लो ना। चलो एडवांस में चलो, आज क्या तुम फॉर्म भरा था, मैं आज का फॉर्म भरा था, पाइपलाइन डाल दिया पंक्चर कर देंगे, ये ऐसा नहीं, कार्रवाई कितने करना ना, हम थोड़ी मना करते कार्रवाई मत करो करके। प्रत्येक काम माहित असतं, बरोबर त्या पद्धतीनं घेतात आणि शांत पण होतात। आता हे मला प्रत्येक जण माझ्याकडे पण कामासाठी येत नाही, त्यामुळे मला माहिती आहे ना कसं हे करायचं, प्रामाणिकपणे सांगते। ये हमारा खत्म नहीं आपसे नहीं, बच्चा साहब से है और तुम्हारी कोई बात नहीं।
अब वो करेंगे, अब बोल रहे हैं बजट कब मेरे करें? पास नहीं वो आया। बजट का विषय नहीं है। अभी ये पानी की पाइपलाइन टेंडर को जो है ठेकेदार से कराने की बात है। अब उसका निधि का वेट कर रहे हैं, 2 महीने तक क्या है मैडम? निधि नहीं है तो उसके लिए आयुक्त और ये दोनों मंत्रालय से पाठपुरा करके लेके आएंगे। तो फिर इन्होंने उस दिन दोनों बंद क्यों किया? मेरा नाम बोलते मैं साफ बोल रहा था कि नहीं होगा। आज जैसा बोल रहे उस दिन क्यों नहीं बोले? यही बात है ना भैया। करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन जो मटेरियल है उसके लिए क्या कर सकते हैं? मटेरियल आ जाएगा ना, तो पहले तुम्हारा काम बस। हमारी डिमांड हारून अंसारी हॉस्पिटल में दरवाजा 1 साल 1.5 साल से टूटा पड़ा है, वो नहीं लगा है। वहाँ पर कुत्ता, बिल्ली, बच्चना और बकरी सब अंदर घूम रहे थे हॉस्पिटल के, और आरोग्य अधिकारी का साफ बोलना है कि वो मेरा काम नहीं, और जो उनका काम है आरोग्य अधिकारी का वो भी बोलना है कि जो दवा गोली दी जा रही है वो जेनरिक की है, ये उन्होंने कबूल किया। और हमारा ये डिमांड था, हमारा ये बोलना था कि स्टैंडर्ड का पैसा दिया जा रहा है और जेनरिक की अगर दवा गोली दी जा रही है तो ये गलत है, ये भ्रष्टाचार है, उस पर आरोग्य अधिकारी यानी चोरी हो रही है, ये बात एकदम पक्की है। उसमें इन्वॉल्व है आरोग्य अधिकारी। क्यों? कि आरोग्य अधिकारी का खुद बोलना है कि जेनरिक और स्टैंडर्ड एक ही दवा है, एक ही दवा है, रेट का कोई मसला नहीं है। तो कारपोरेशन जो है वो रेट फुल दे रही है और ये लोग जेनरिक की दवा मालेगांव की आवाम को दे रहे हैं। वहां पर हॉस्पिटल के पूरे कंपाउंड में एक भी लाइट नहीं है, और ये लोग 4 साल से अंधेरा देखते हुए भी एक लाइट लगाए नहीं। ये लोग वहां पर सीमेंट रोड नहीं है, चलने को रास्ता नहीं है, ये लोगों ने 4 साल में अभी तक रास्ता नहीं बनाए। यह हॉस्पिटल का हाल है जहाँ पे पेशेंट जाता है, डिलीवरी हमारी बहन बेटी के डिलीवरी के लिए ले जाया जाता, वहाँ बीमारों को ले जाया जाता, तो गांव में तो खंडर है ही है। सिटी इंजीनियर की वजह से गांव तो खंडर बन गया है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर भी खंडर है। सफाई कामगार तो जो सफाई कामगार है वो डिलीवरी करती है वहाँ पर। यह आरोग्य अधिकारी यानी 2 हॉस्पिटल, अली अकबर हॉस्पिटल और वाडिया हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था पूरा उठा के हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ आज भी सफाई कामगार डिलीवरी कर रहे हैं। औषध के बारे में आपने बोला कि जेनरिक औषध ये बोगस वापरी जा रही है, तो उन्होंने तो कंटेंट के बारे में आपको खुलेआम समझाया कि नहीं, ऐसे इसी तरह से होता बोगस है। नहीं, हमने बोगस नहीं बोले, हमने बोले जेनरिक जो गोली दवा है वो जेनरिक की सस्ती गोली दवा रहती, और बॉम्बे मार्केट की गोली दवा जो है वो सस्ती रहती और स्टैंडर्ड कंपनी की स्टैंडर्ड रहती। तो जब पेमेंट स्टैंडर्ड का दे रहे तो जेनरिक की या बॉम्बे मार्केट की दवा गोली क्यों इस्तेमाल हो रही है? हमने ये बोला। कौन सी एजेंसी को दिया गया है ये कौन सी एजेंसी को दिया गया हमको मालूम नहीं, ये चोर लोग ही जाने के कौन सी एजेंसी को दिया गया। लेकिन और पेशेंट तो सब बड़े अच्छे हो रहे, उन्होंने तो यही बोला कि ऐसा पेशेंट अच्छे हो रहे, ये कौन बोल रहा है? ये यही बोल रहे हैं, ये खुद अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपा रहे। पेशेंट इनको आगे कोई ये नहीं बोल रहे कि हम अच्छे हो गए। तो मालेगांव तुम देख लो, अंडरग्राउंड काम जो है वो अभी रोड का काम कब्रिस्तान, बड़े कब्रिस्तान के सामने चालू है। वहाँ गलास रूलर की वजह से टूट गया, अंडरग्राउंड का गलास टूट गया, वो वैसे उसमें मट्टी भर के रोड बना रहे। उसके आगे अजीत मास्टर के कंपाउंड के सामने एक गलास टेढ़ा हो गया। क्या डिमांड है? सिटी इंजीनियर को 2.5 आज की मीटिंग में क्या हुआ फिर? आप बैठे थे उनके साथ? आज की मीटिंग में वो लोगों का कैसा हो गया, बगैर सरदार की मीटिंग चल रही थी। अब इनके पास कुछ पावर ही नहीं है और ये बोले हम कल तुम्हारा मामला सॉल्व करेंगे। मैं बोलता एक हॉस्पिटल का कांच का दरवाजा जो ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए का आएगा या 10,000 रुपए का आएगा, ये वो लगाने के लिए भी बोल रहे हैं बजट नहीं है। वहाँ रोड पोल के लिए भी बोल रहे बजट नहीं है। पाइप के लिए बोल रहे हो बजट नहीं है। पाइप के लिए बोल रहे बजट नहीं है। ये इनके पास, जब इनके पास कोई पावर नहीं है तो ये मीटिंग लेने की क्या वजह? खाली हमको झूठी तसल्ली देंगे। ये तो तसल्ली हमको लेटर पे दे दी गई है कि 20 दिन के अंदर काम हो जाएगा। हम तो काम चाहते हैं भाई, आश्वासन नहीं चाहते। आप बोल रहे कि सिटी इंजीनियर हटाओ, शहर बचाओ। शहर बचाओ। जब सिटी इंजीनियर पर एंटी करप्शन का केस फाइल हुआ, बिगर छुट्टी डाले वो महीना भर गायब थे, उस वक्त अगर आप लोग एक्शन लिए होते थे तो शायद सिटी इंजीनियर उसके पद से खारिज हो जाता था। नहीं, हमने माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने लेटर दिया था कि सिटी इंजीनियर पे अगर भ्रष्टाचार का इल्जाम है, उनके ऊपर कोई आरोप है तो उनको हटाना चाहिए, वो फरार है
तो उनको हटाना चाहिए। ये कमिश्नर साहब को उन्होंने लेटर दिया था, लेकिन कमिश्नर साहब ने ऐसा नहीं किया। कुछ दिन तक चार्ज जो दूसरे को दे के रखे थे, उसके बाद जैसे सिटी इंजीनियर साहब आए फिर उनको वो ओहदे पे बैठा दिया गया, जबकि वो कामर्स सोए साटी है, वो सिटी इंजीनियर नहीं है। सिटी इंजीनियर पद नहीं है उनके पास, वो काम चलाऊ आदमी है, काम चलाने के लिए कारपोरेशन ने वहां रखा हुआ है, वो सिटी इंजीनियर नहीं है। इसीलिए हमारा डिमांड है कि सिटी इंजीनियर की बदली करो, चाहे कोई भी इंजीनियरी को लगाओ, लेकिन सिटी इंजीनियर कैलाश बच्चों की बदली होना चाहिए। एकंदरित आपकी कोई भी मांगनी पूरी नहीं की गई है, तो अभी आपका क्या ये? हमारा कल भी यही बोलना था, अभी भी यही बोलना है, बेमुद्दत धरना आंदोलन है और हम ये चालू रखें।